जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है माँ के बिना मायका। ये एक दर्द भरी कहानी है। उम्मीद है आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 ही दिन हुए थे कि सुबह सुबह पापा का कॉल आ जाता है। बोले, बेटा कब आओगी? मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद ही देखती हूँ। पापा की आवाज़ जो है वो रुआसी सी हो गई मेरे ना कहने पे। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों सारी बातें हुआ करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाया करती थी। गर्मी की छुट्टियों में तो सुख प्राप्त होता था वो किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहा करता था। पर जब से माँ गई है मेरे मायके जाने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मायका ही ख़त्म हो गया हो। एक सूनापन, एक खालीपन और एक ज़िंदगी में भर गया है। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा करते थे। ऐसा नहीं है कि पापा को प्यार नहीं करती मैं, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब रही थी, या यूँ कह लो कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा किया करती थी। आज सुबह सुबह जब पापा का कॉल आया तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई पापा का दिल रखने के लिए। ऋषि से बोल करके अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए थे और पहुंच गई थी मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी बाहर निकल कर मुझे अपने गले से लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आई थी, किंतु आज माँ की जगह पापा जो हैं वो बाहें फैलाए खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों के बाद पापा को गले लगा के खूब रोई मैं। पापा ने अपने आंसू छिपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि दिल तो हल्का हो गया ना। बहुत दिन बाद पापा को देखा था। बहुत कमज़ोर से लग रहे थे वो। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें जो थीं वो हर पल मेरी माँ को ढूंढा करती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा को लाना नहीं भूले थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क तो कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने के लिए ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछ करके मेरी पसंद का ही खाना बनाती थी। सब कुछ बिल्कुल पहले की ही तरह था, जैसे माँ हर बात के लिए मुझसे पूछा करती थी। बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया था। आज शाम की घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए होंगे। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पर पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले से लगाया और बोले, इसे ही लेने आया था, लेकिन इसलिए देर हो गई थी, मुझे संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि पापा इसमें क्या है। पापा की आंखें भर आई थी। अपने आंसू पोंछते हुए बोले कि तुम्हारी माँ का प्यार है ये। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई थी। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथ में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा कि मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोल ली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा करती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता हूँ, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश अवश्य कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से
तुम्हारे लिए बड़ियाँ, पापड़, अचार आदि सामान बनाती और तुम्हारे साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उनके स्वाद के जैसा सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका है और हम भी तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। सहसा मेरे मुख से निकला आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से भी रोज़ की तरह, जैसे मम्मी से बात करती थी उसी तरह से पापा से भी रोज़ कॉल पर बात कर लेती थी और घंटों बातें हुआ करती थी हमारी। मम्मी की जगह मेरे दिल में पापा की थी। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है दिल को छुई होगी।